So today our topic is chapter 11, that is construction, and we have to start with exercise 11.2 and question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपको ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. थोड़ा सा एक ट्रिक यूज हो रही है, ट्रिक नहीं कह सकते, रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं, तो इसलिए हमें उसे ध्यान से देखना है. ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 60 डिग्री. अब यहाँ पे आपको टेंजेंट्स जो हैं वो इंक्लाइंड गिवन है, इंक्लिनेशन गिवन है. तो सबसे पहले एक फिगर देखते हैं रफली जो बनेगी. तो यहाँ पे देखो फिगर में हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया पहले 5 सेंटीमीटर का, यही गिवन है. फिर बोला है कि दो टेंजेंट है जो 60 पे इंक्लाइंड है. सपोज ये मेरी दो टेंजेंट है पी और क्यू पॉइंट से, पी पॉइंट से क्यू और आर पे ये 60 पे इंक्लाइंड है. एक रिजल्ट हमें पता होता है, सिंस एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स. तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क किया है. इसलिए ये वाला एंगल बनेगा हमारा 120 डिग्री. ये एंगल निकालने का रीज़न क्या है, क्योंकि देखो टेंजेंट 60 पे तो इंक्लाइंड है बट हमें पॉइंट ही नहीं पता, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे. तो हम सेंटर की तरफ प्रोसीड करते हैं, सेंटर हमें पता होता है, इसलिए हमने ये रिजल्ट यूज़ किया कि ये एंगल 60 है तो ये 120 बन जाएगा. अब बात आती है 120 एंगल की. तो 120 एंगल पे कैसे बनाएं, तो बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ रेडियस, कोई भी एक रेडियस ड्रॉ कर लो. देन सेकेंड रेडियस इज एट 120 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट. पहले हमने एक रेडियस ड्रॉ की, सपोज मैंने ये ड्रॉ कर ली. उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के 120 से सेकंड ड्रॉ हो गई, तो ये एंगल हमारा बन गया 120 डिग्री. इसी के साथ हमें एक रिजल्ट क्या पता है कि परपेंडिकुलर और रेडियस क्या होते हैं आपस में, टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर. तो ये हमारा रिजल्ट क्या बना कि ये एंगल 90 डिग्री है. तो हमारी कंस्ट्रक्शन किस तरह स्टार्ट होगी, एक सर्कल बनाया, पहले दोनों रेडियस बनाई 120 पे, फिर क्यू पे एक 90 बना दिया, आर पे एक 90 बना दिया. जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा आ जाएगा पी पॉइंट, जहां से हमारी टेंजेंट्स हैं. तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन प्रोसीड होगी. तो ये जो सारा पार्ट मैंने लिखा है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है. दस टू मेक टेंजेंट्स वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू एंड आर. तो ये तो हो गया सारा एक्सप्लेनेशन पार्ट. पहले फिगर बनाते हैं फिर इसके स्टेप्स लिखते हैं. अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सर्कल में. सर्कल हमें क्या बोला है, कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर रेडियस का. तो पहले मेजरमेंट ले लेते हैं. पहले सबसे पहले मार्क करते हैं 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हम अगर कॉम्पस उठाया, हमने कॉम्पस का एक पॉइंट रखा मैंने 0 पे, और ये पेंसिल वाली टिप रखी हमने यहाँ पे 5 पे. तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का फिक्स. इसको फिक्स कर लिया. अब कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो मैं थोड़ा नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि नीचे सर्कल का पार्ट भले ही आपको ना दिखे, ऊपर वाला पार्ट दिखना इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए मैं यहाँ से घुमा रही हूँ ताकि ये नीचे का पार्ट आपको नहीं दिख रहा, बट आपको सर्कल अच्छे से बनाना है, क्योंकि मुझे नीचे वाले पार्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पर शो नहीं करना चाह रही आप लोगों को. ठीक है, बट आपको क्लियरली अच्छे से मेंशन करना है. मेरी शीट छोटी है इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ. फिर हमें क्या लेना है, एक रेडियस लेनी है पहले कोई भी. तो सपोज मैं क्या करती हूँ, रेडियस ले लेती हूँ यहाँ पे, ये हो गई हमारी फर्स्ट रेडियस. ठीक है, सेकंड बोला है इससे 120 डिग्री पे. तो सबसे पहले तो यहाँ से 120 मार्क करते हैं. 120 इसको घुमाया 120 एंगल बनाने के लिए. तो 120 आपको दिख रहा है, कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे कहीं हमारा 120 बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया, और फिर इसको ज्वाइन करेंगे लाइन से. तो ये एक लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 120. नेमिंग दे दें, दिस इज़ क्यू, दिस इज़ ओ, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आर. ठीक है, ये एंगल हमारा कितना आ गया, 120 डिग्री. आप डायरेक्ट बनाना चाहो डायरेक्ट भी बना सकते हो, आप कॉम्पस से बनाना चाहो कॉम्पस से बना सकते हो. ठीक है, आपकी मर्जी है, दोनों तरीके से आप बना सकते हो. उसके बाद अब हमारे पास बात आ जाती है कि क्यू पे 90 बनाना है. तो लिया हमने यहाँ से, तो क्यू 90 लेने के लिए क्यू पे रखी कॉम्पस की टिप, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं ताकि हमें सिर्फ 90 दिखाना है, तो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ना हो बनाने में. यहाँ से मैंने आर्क ले ली. उसके बाद हमारी आर्क गई यहाँ पे, यहाँ से भी हमें आर्क ड्रॉ करनी होती है 60 वाली. ये 60 की आर्क हो गई. नेक्स्ट हमें चाहिए 90 के लिए आर्क, तो यहाँ से 120 की आर्क बना ली. ठीक है, 90 क्या होता है, इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. तो ये बना हमारे पास अप्रॉक्स
तो यहाँ से आर्क ड्रॉ करते हैं। ये मैंने इधर आर्क ड्रॉ की, इससे भी हम आर्क, इस वाली आर्क को कट कर लेते हैं। तो ये देखो आर्क हमारी हो गई कट। अब इससे लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा बना है 90 डिग्री एंगल, बन गया हमारा 90 एंगल। कहीं आगे तक ले गए क्योंकि हमें नहीं पता ये कहाँ पे कट करेंगे। ठीक है, ले लिया हमने। ऐसे ही अब आपको आर पे 90 डिग्री बनाना है। तो 90 बनाते हैं आर पे। यहाँ पे हमने फिक्स किया कॉम्पस आर पॉइंट पे। थोड़ा सा बड़ा मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ से आर्क बनाना शुरू कर दो। ये आर्क बन गई। फिर फर्स्ट आर्क आएगी हमारी 60 डिग्री की। तो 60 की आर्क लेने के लिए यहाँ तक हमारा गया 60। फिर 60 पे हमने आर्क पुट की। तो ये हमारा जाएगा यहाँ से 120। ठीक है, अब क्या करना होता है, इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पेंसिल वाले को ले लिया, हाफ से थोड़ा ज़्यादा फिक्स किया। जो हमारी आर्क गिवन है उसको कट कर दो। तो ये तो देखो पहले ही हमें दिख रहा है यहाँ से। तो ठीक है, जो हमारी आर्क है उसको कट कर देंगे। तो यहाँ से हमने एक आर्क ड्रॉ की, ये वाली। फिर हम यहाँ पे गए और इस आर्क को हमने क्या किया, कट किया। तो यहाँ से इसको कट किया तो ये कट हो गया। देखो बहुत सारी आर्क हो गई ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारा 90 बना। अब इसको ज्वाइन कर देना है स्ट्रेट लाइन से। यहाँ से ये हमारा ऐसे 90 डिग्री बना, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट आया ये हमारा बना पी पॉइंट, जो कि आउटसाइड लाई कर रहा है। और इसके बीच का एंगल कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में दे रखा है। और यहाँ पे हमारा एंगल कितना आया था, 120 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। वहाँ पे 120 था, 120 है, और यहाँ पे 60 डिग्री आया है। तो ये बनती है हमारी कंप्लीट फिगर। आपको आर्क का बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही नीट एंड क्लीन फिगर होनी चाहिए, सर्कल पूरा होना चाहिए। अब जो जो हमने बनाया है उसके स्टेप्स लिख लेते हैं। अब आ जाती है बात स्टेप्स की। स्टेप्स में क्या क्या रहेगा, जो जो हमने बोला, जो जो सारी चीज़ें अभी ड्रॉ किया वो लिखना है बस। फर्स्ट आएगा हमारे पास ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड में हमारे पास आ गया ड्रॉ हॉरिजॉन्टल रेडियस ओ क्यू। ठीक है, हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया। फिर हमने किया एट ओ ड्रॉ एंगल 120 डिग्री विच कट्स सर्कल। सर्कल कहाँ कट कर रहा है, एट पॉइंट आर, आर पॉइंट पे कट कर रहा है। फिर हमें क्या करना है, ड्रॉ 90 डिग्री। आपको यही लिखना है, ड्रॉ 90 डिग्री एट क्यू एंड आर। ठीक है, दोनों पे हमें कट करना है। विच इंटरसेक्ट्स एट पी। दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए, पी पे। देयरफॉर पी क्यू पी आर आर द टेंजेंट्स। दोनों क्या है हमारे पास, टेंजेंट्स है। एट एन एंगल, कितना एंगल बोला है, एट एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गए हमारे स्टेप्स। अब बात आती है हमारी जस्टिफिकेशन की। तो जस्टिफिकेशन से पहले एक बार फिगर देखते हैं। फिगर में हमारे पास ये क्यू पॉइंट है 90, यहाँ पे हमारे पास आर पॉइंट है 90, ये है 120 डिग्री जो ओ है, और ये हमारा पी पॉइंट है जो कि 60 है। ठीक है, अब जस्टिफिकेशन में क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले जस्टिफिकेशन में लिखना है कि हमें प्रूव क्या करना है। सबसे पहली बात आई टू प्रूव की। टू प्रूव में हमारा आएगा कि पी क्यू पी आर आर टेंजेंट्स एट एन एंगल 60 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। अब हमें क्या पता है, सिंस एंगल पी क्यू ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। ठीक है, एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ क्यू इक्वल्स टू रेडियस। This implies PQ must be tangent। ठीक है, तो PQ को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे टेंजेंट होना पड़ेगा। सिमिलरली PR must be a tangent।
ठीक है, तो दोनों हमारी क्या हो गई, टेंजेंट, और किस पे टेंजेंट बोला है, टू द सर्कल। रही एंगल की बात, तो एंगल 60 डिग्री हमारे पास गिवन ही था, तो हमें जस्ट ये बताना था कि दोनों क्या है, टेंजेंट है, वो हमने बता दिया। देखो जस्टिफिकेशन कितनी इजी है, सिर्फ यही वाला रिजल्ट ज़्यादा यूज हो रहा है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, वहीं से हम प्रूव कर पा रहे हैं हर चीज़ में, हर क्वेश्चन में, जस्टिफिकेशन में, कि ये हमारी टेंजेंट है। अच्छा क्वेश्चन है, जो इसमें हमारा ये वाला पार्ट था जो एक्सप्लेनेशन वाला, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से करना है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8। तो ए बी की लेंथ 8 दी है। टेकिंग ए एस सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। टेकिंग बी एस सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल हो गए। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल, दोनों पे ड्रॉ करनी है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। जब ए की बात कर रहे हो तो बी सेंटर होगा, जब बी की बात कर रहे हो तो ए सेंटर होगा। तो पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद स्टेप्स लिखते हैं और जस्टिफिकेशन करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट की बात हुई है, तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट लेते हैं, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ताकि सर्कल भी अच्छे से ड्रॉ हो जाए हमारे पास। यहाँ पे रहेगा हमारा 8 सेंटीमीटर, तो ये हम ड्रॉ करते हैं। हमने लिया 0 से इधर 8 सेंटीमीटर, हो गई हमारी लाइन सेगमेंट ड्रॉ। लाइन सेगमेंट को क्या नेमिंग दी है, इधर ए, और यहाँ पे बोला गया है बी। हो गया। अब क्या बोला है, ए पे सर्कल बनाना है 4 सेंटीमीटर का, तो पहले मेजर करते हैं। इधर कॉम्पस लेके, कॉम्पस आएगा इधर, और ये हमने मेजर किया कितना, यहाँ से 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बना दिस वन इज 4, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर फिक्स हो गया। अब यहाँ से हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे ए पॉइंट पे 4 सेंटीमीटर बोला है, तो ए पे ही 4 बनाना है। फिर आ जाता है बी पे बोला है 3 सेंटीमीटर, तो अब 3 सेंटीमीटर का सर्कल लेना है हमें यहाँ से, तो इसको फिक्स करते हैं 3 की तरफ, तो ये बना हमारा 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है बी पॉइंट पे, तो बी को फिक्स कर दिया, तो ये बन गया 3 सेंटीमीटर सर्कल। हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड आप एक ध्यान दो, जब ए की बात करेंगे तो बी आउटसाइड पॉइंट है, तो ए से बी लाइन को हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जब बी की बात की तो ए आउटसाइड पॉइंट है, तब भी हमें बी ए लाइन को बाइसेक्ट करना है। तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की हो, तो दोनों की टेंजेंट के लिए हमें ए बी का बाइसेक्टर चाहिए। तो ए बी का बाइसेक्टर तो एक ही बार फाइंड कर लेंगे, उसी से ए की टेंजेंट भी आ जाएगी, बी की टेंजेंट भी। अब ए बी के बाइसेक्टर के लिए हमें क्या करना है, उसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करना है, तो यहाँ पे ओपन किया हमने, ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा दिख ही रहा है मेरे को, यहाँ पे फिक्स कर लिया। ऊपर की तरफ एक आर्क, ताकि वो कट करे, ऐसे ही नीचे की तरफ एक आर्क लगा देंगे, कहीं पे कट करेगा जो यहाँ पे आए, तो इधर ऐसे आर्क लगा दी। सेम पहुँचे ए पॉइंट पे, ए पॉइंट से उस वाली आर्क को कट करना है, तो ये आर्क ऐसे घूमी, और ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो ये आर्क जाएगी कुछ इस तरह से। ऊपर वाली कट हो गई, नीचे वाली कट नहीं हुई है, तो नीचे इसको दोबारा मूव करते हुए लाएंगे, और ये यहाँ से ये कट हो गई, ये दोनों पॉइंट्स आ गए हमारे पास। यहाँ से इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। ये हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो देखो एम पॉइंट जो है वो बिल्कुल इसके सेंटर, मतलब सेंटर नहीं कह सकते, लाइन के ऊपर आया, सर्कल के बिल्कुल टच होके, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ आर एम पॉइंट, ये हमारा एम पॉइंट है, बस ध्यान से देखना है, ये एम पॉइंट है हमारा। मैंने डार्क कर दिया ताकि विजिबल अच्छे से होगा। अब अगर हमें ए की बात करनी है तो एम ए को रेडियस लेना है, तो यहाँ से एम ए को रेडियस ले लेते हैं। ये हमारा एम पॉइंट आया इधर, दिस इज़ आर एम पॉइंट, और ए रेडियस तक पहुंचना है, तो ये हम पहुंचे ए रेडियस तक, फिक्स हो गया। तो हमने क्या कर दिया, सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, देखो थोड़ा सा मेरे मतलब कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मैंने सेंटर थोड़ा सा इधर ले लिया, इसलिए सेंटर थोड़ा सा इधर आया, तो इसको दोबारा से थोड़ा सा इधर की तरफ कर लेते हैं, ताकि हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट बी पॉइंट्स के पास करे। यहाँ से लिया मैंने, अब देखें,
आप देखो बिल्कुल ए और बी से पास कर रहे हैं, तो इट मीन्स अब मेरा पॉइंट ठीक है। ये आपको यहीं से पता चल जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है पहले ही डार्क नहीं करना सर्कल को, पहले लाइट लाइट बनाना है ताकि इरेज करो तो कंफ्यूजन ना हो। अब आपने देखा हो तो बी से भी वही सर्कल आएगा और ए से भी वही, तो दोनों के लिए हमारे पास एक ही सर्कल बन गया जिसकी हमें ज़रूरत थी टेंजेंट के लिए। तो अब यहाँ से बी की टेंजेंट तो बनी इन वाले पॉइंट से। अब इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बी पॉइंट से, और ये बन गई यहाँ तक, ऐसे ही बी पॉइंट से बनी यहाँ तक। ये तो हो गई बी की टेंजेंट। इनके नेम क्या बने यहाँ से, पी, और यहाँ इसको नेम दे दिया हमने क्यू। अब आ जाती है ए की बात, तो ए पॉइंट जाएगा यहाँ तक और उसके बाद ए पॉइंट जाएगा यहाँ तक। ये बन गई दोनों। इनको नेम क्या दे देते हैं, यहाँ पे इनका नेम लिख देते हैं आर और इधर दे दिया एस। तो देखो दोनों टेंजेंट्स बन गई हमारे पास। रेड वाली है बी पॉइंट के लिए, ग्रीन वाली है ए पॉइंट के लिए। अब जैसे जैसे हमने बनाया है, देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन फिगर दिख रही है। जैसे जैसे बनाया है वैसे वैसे स्टेप्स लिख देते हैं और फिर जस्टिफिकेशन करते हैं आगे। स्टेप 1 क्या होगा हमारे पास, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेम भी बताना है यहाँ पे, लेंथ 8 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। सेकेंड स्टेप हमारा क्या गया है, हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एट ए। ठीक है, ए सेंटर के साथ ऐसे ही हो गया, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एट बी। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें प्रूव करना है, अब ड्रॉ करना है टेंजेंट। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ ड्रॉ या मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड नेम इट एज एम। तो ये m क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया ए बी का। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनता है, टेकिंग m एज सेंटर एंड एम ए और एम बी एज रेडियस। एक ही बात है क्योंकि दोनों पॉइंट्स की बात है इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस सर्कल जहां भी प्रीवियस सर्कल को कट कर रहा है उन पॉइंट्स को नेम दे देना है। नेक्स्ट, लेट ब्लू सर्कल, जो हमने ब्लू से बनाया है, ब्लू सर्कल इंटरसेक्ट्स लेफ्ट सर्कल। ठीक है, लेफ्ट को कट कर रहा है एट पी एंड क्यू। नेक्स्ट आता है हमारे पास, लेट ब्लू सर्कल इंटरसेक्ट्स राइट सर्कल। ठीक है, एक लेफ्ट एक राइट क्योंकि दो पॉइंट्स हैं, एट आर एंड एस। हो गया। फिर क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है, ज्वाइन ए आर ए एस बी पी एंड बी क्यू। देयरफॉर ए आर ए एस एंड बी पी बी क्यू आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो ये हमारे क्या बने, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स जो हमें ड्रॉ करने थे। ये तो बात हो गई स्टेप्स की। अब आ जाते हैं हम जस्टिफिकेशन में। जस्टिफिकेशन में हमें क्या प्रूव करना है, जस्टिफिकेशन में हमें दिखाना है कि जो हमने ये प्रूव किए हैं कि ये टेंजेंट्स हैं, ये टेंजेंट्स बनती हैं, इसका रीज़न बताना है। तो यहाँ पे बना हमारा टू प्रूव में हमारा आया ए आर ए एस एंड बी पी बी क्यू आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। ठीक है, टेंजेंट्स टू द सर्कल। अब देखें सबसे पहले, अभी देखो ऐसे हमारी कुछ फिगर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं ए से पी को, ए से क्यू को, आर से बी को और आर से एस को, बी से एस को। ये अगेन क्या बन रहा है, 90 90, दिस इज़ 90 एंड दिस इज़ 90। अब ये तो आपको फिर से दिख रहा है, क्या वही चीज़ जो हमने हर क्वेश्चन में यूज़ किया है, अ सर्कल अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है तो इट विल बी 90 डिग्री, तो सभी उसी अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। तो यही भी लिख देते हैं, नाउ एंगल ए पी बी, एक ही एंगल पे बात कर रहे हैं, इज
एन एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल हो गया ऑफ द ब्लू सर्कल। आपको फिगर दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी फिगर से आपका काम हो जाएगा, आपको एक ही बार फिगर बनाना है। एंड एंगल ए बी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस इम्प्लाइज ए पी परपेंडिकुलर टू बी पी, ए पी इक्वल्स टू रेडियस, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पी परपेंडिकुलर टू बी पी, ए पी हमारा रेडियस बना, दिस इम्प्लाइज बी पी मस्ट बी अ टेंजेंट। ठीक है, बी पी हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली बाकियों को भी लिख देंगे। बाकी हमारे नेम क्या है, बी क्यू ए आर ए एस, बी क्यू एंड ए आर कॉमा ए एस आर दी टेंजेंट। ठीक है, आर दी टेंजेंट टू द सर्कल। यही हमें शो करना था, जस्टिफाई करना था, वो हमने जस्टिफाई कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना है। 5 सेम है, इजी बनता है क्योंकि एक ही सर्कल से बात हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, जिसमें हमें क्या करना है, विदाउट सेंटर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ये हमारी नेक्स्ट टाइप बनती है, जिसमें हमारे पास सेंटर नहीं गिवन सर्कल का, और हमें फिर भी क्या करना है, टेंजेंट फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से।